हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑक्शन हिंदी में। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जनवरी से मैं एक स्टोरी चालू करूँगा जिसका नाम होगा ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज। तो बस आप सभी लोगों का वो चीज़ों का एकदम सब्र अब ख़त्म हो चुका है। मैंने स्टोरी को अब बहुत पूरी तरीके से अच्छे से रीड कर लिया है। ये स्टोरी पूरी तरीके से 100% अरेंज मैरिज है। मतलब लैंसन और विंग ने इससे पहले कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा है। जब तक इन दोनों का शादी नहीं होगा, इससे पहले ये दोनों इनके बारे में जानते भी नहीं है। अब कैसे हुआ इन दोनों का अरेंज मैरिज, कैसे ये दोनों निभाएंगे अपना रिश्ता। और एक चीज़, इस स्टोरी में जो लैंजन के बड़े ब्रदर यानी कि सेचन का भी शादी अरेंज मैरिज होगा। उनका भी एक लड़के से ही होगा। अब दो भाई की शादी एक लड़के से कैसे हो सकता है? दोनों का ही दो लड़के से शादी होगा। बहुत अलग बात है। हाँ, ये चीज़ सच में अलग बात है। हाँ, स्टोरी को लेकर अगर और भी चीज़ बता दूँ तो लैंजन सेचन दोनों की अरेंज मैरिज होगा, दो लड़के से शादी होगा, ओइंग और ओइंग के ब्रदर जियानचैन के साथ। अब कैसे कैसे ये चारों अपना रिश्ता निभाएंगे, ये लेकर ही आज की स्टोरी है। पर आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर लैंजन और विभूषियन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बात इन दोनों को लेकर होगा। बाकी दो कैरेक्टर जियानचन और सीचन, इन दोनों को लेकर थोड़ा बहुत कम बात होगा। तो यही है स्टोरी का आज का टॉपिक। स्टोरी के बारे में मैं यही बताना चाहता था। स्टोरी हिस्टोरिकल है। मैंने अभी तक मेरे चैनल पर कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं लाया हूँ और मैंने आप लोगों से एक वादा किया हूँ कि हर महीने में एक करके मैं वन शॉट स्टोरी लाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों के अंदर स्टोरी को लेकर कोई भी तरीके का मोटिव हो, क्रिएट हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे स्टोरी का प्लॉट भी शेयर कर सकते हैं कि ब्रदर आप एक ऐसी स्टोरी लाइए, इसमें लैंजन ऐसा हो, विंग ऐसा हो, लास्ट में ऐसा हो। आप मैं जो भी वन शॉट लाऊंगा, मैं मेरे सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो लोग मुझे उनका ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं उस हिसाब से भी स्टोरी ला सकता हूँ और अगर नहीं देते आप लोग तो मैं मेरे हिसाब से भी स्टोरी ला सकता हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं चैनल पर कोई मेंबरशिप चालू करना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कुछ भी नहीं जाता है। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको कुछ नहीं देना पड़ता। पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मेरे वीडियो पर जब एक लाइक आता है, एक कमेंट आता है, तब जाके मुझे लिंक्स पर लाने का मन करता है। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बेल्ला बंशियन हिंदी में। तो चलिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज का पार्ट 1 चालू करते हैं। कहानी की शुरू में हमें दिखाया जाता है बहुत ही ओल्ड टाइम का सीन। तब तब टाइम बहुत ही पीछे था। फिलहाल ये स्टोरी जो हिस्टोरिकल है, स्टोरी के हर पर्सन अभी उसी तरीके से ही है। अब हमें दिखाया जाता है एक मैदान, यूथ का, हम मैदान नहीं कह सकते, एक इलाका जहाँ पर एक लड़का अपने हाथों में एक तलवार लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा था अपने सारे सारे वहाँ पर के जितने भी उनके दुश्मन थे, दुश्मनों के साथ। वहाँ पर पीछे से उसके ऊपर अब वार होने वाला है। ऐसे में एक दूसरे लड़के ने उसके ऊपर हमला किया और कहने लगा, लैंसन थोड़ा देख कर तो क्या करूं, अभी अभी तुम्हारे ऊपर लग जाता। लैंसन ने बोल उठा, ब्रदर आप अब चिंता मत करिए, मैं सही हूँ, आप लड़िए। अब लैंसन और सीचन अभी वहाँ पर जितने भी सारे उनके दुश्मन थे उनके साथ लड़ रहे हैं। फिलहाल 2 साल हो गए उनको इन जंग में। जैसे भी करके हो उनके उनके क्लाइंट को उनको प्रोटेक्ट करना होगा। ये क्लाइंट उनके लिए बहुत ही महम रखता है। ये उन क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार है। ओंग जी और सीचैन दोनों के जितने भी सारे गार्ड थे वो लोग उनके बहुत ही ज़्यादा वफादार थे।
बहुत ही ज़्यादा वीरता से वो लोग अभी इस वक्त दुश्मनों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। आज आज जाकर ये ये लड़ाई खत्म हुआ। आखिरकार आखिरकार लैंसन उसके ब्रदर सेचन ये जंग जीत उठे। करीब 2 साल, उनकी 2 सालों की मेहनत रंग लाई। आखिरकार वो लोग इस लड़ाई को जीत चुके हैं। लैंसन ने अपने खुशी के मारे अपने ब्रदर को हक कर लिया और कहने लगा, आखिरकार आखिरकार हम दोनों जीत चुके हैं, है ना। ऐसे में लैंसन के ब्रदर सेचन बोल उठे, हाँ हम लोग जीत चुके हैं ये जंग। अब हमें जाकर किंग को ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ देना होगा। ऐसे में वो दोनों वहाँ पर से निकल चुके। अब तुरंत यहाँ पर आके एक क्लाइंट, ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है और यहाँ पर का जो किंगडम है वो बहुत ही बड़ा है। लैंसन और सीचन ये दोनों भाई यहाँ पर के जो सेनापति है बहुत ही ज़्यादा वफादार है। बचपन से लेकर आज तक उन लोगों ने इस जगह के लिए बहुत कुछ किया है। उनको इसके बदले में कुछ मिले या कुछ ना मिले, वो लोग इसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। दोनों ही आज महाराज के पास जाकर पहुंच चुके। पर इस वक्त महाराज, उनका मुंह कुछ अलग दिखाई दे रहा था। उनके मुंह में कोई स्माइल नहीं था कि ये दोनों भाई ने पूरे 2 साल तक लड़ाई किया। लड़ाई करके आज आज जाकर ये दोनों जीत कर यहाँ पर वापस आए हैं। तो किंग को तो इस वक्त खुश होना चाहिए। किंग ने बोल उठा, लैंसन, हमला इस वक्त उत्तर की ओर आ रहा था, तो तुमने दक्षिण की ओर से आने वाले हमारे दूसरे जो दुश्मन थे उन पर हमला क्यों किया। लैंसन ने बोल उठा, किंग, नहीं तो वो लोग हमारे राज्य पर आक्रमण करते तो हम क्या करते। किंग बोल उठा, तो मैंने क्या इसके लिए तुम्हें ऑर्डर दिया है? तुम अभी से ही खुद की मनमानी करना शुरू कर दिए हो, बाद में तो जाकर एक टाइम मेरी बात ही नहीं मानोगे। यहाँ पर किंग के पास एक दूसरा लड़का खड़ा उठा, बोला, हाँ डैड, ये बात आपने सही कहा है। ये अभी से ही आपकी बात नहीं मानता है। ऐसे में किंग ने कहा उठा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम लोग तो मेरी बात मानना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। इधर वो लड़का बोल उठा, सही कहा, इन दोनों ने आपकी बातों को ना मानकर गलत किया है। सीचन बोल उठा, किंग, तो फिर हम दोनों भाई 2 साल से आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। 2 साल तक हम लोग इस क्लाइंट पर वापस नहीं आए, इतना सब कुछ किया, ये सब के बेकार है। किंग ने कह उठा, तुम दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, सब कुछ तो किया मेरे बेटे नी हुसैन ने। अगर वो आप लोगों के साथ नहीं रहता तो आप लोग क्या करते। सीचन हंस उठे, कहने लगा, ये इसने क्या किया, ये इसको एक तलवार भी चलाना आता है। ये तो चुपचाप हमेशा सोता रहता था। मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने मिलकर ये लड़ाई किया और आप इसका पूरा क्रेडिट आपके बेटे नी हुसैन को दे रहे हैं। किंग ने बोल उठा, ज़्यादा बात मत करो, मेरा बेटा कैसा है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तुम दोनों मेरे यहाँ पर काम करते हो और मुझसे ज़बान लड़ाते हो। लैंसन गुस्से में आ उठा, कहने लगा, आइंदा से मेरे और मेरे ब्रदर को कुछ कहने के बारे में सोचना भी बात। क्या काम करते हैं, अपनी हाथ में रहिए। सीचन ने बोल उठा, आप शायद भूल रहे हैं, आपकी छोटी बेटी, उसके साथ मेरे भाई का रिश्ता बचपन से ही फिक्स था। जब हमारे मॉम डैड जिंदा थे तब भी आपने ये चीज़ फिक्स किया था। किंग कहने लगा, तो क्या हुआ, ये थोड़ी बात है कि अभी तुम्हारे भाई से मेरी बेटे की शादी करवानी होगा। कहा तुम्हारा भाई मेरे यहाँ पर इस वक्त काम करता है, उसके साथ मेरी बेटी की शादी। लैंसन बोल उठा, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी बेटी से भला मैं क्यों शादी करने वाला हूँ। मुझे वैसे भी आपकी बेटी से शादी करने का कोई भी शौक नहीं है, कि आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। कहा बचपन में हम लोग, मेरे मॉम डैड और आप लोगों से क्या बात हुआ, ये बात मुझे भी नहीं पता, मुझे जानने का ये कोई शौक भी नहीं है क्या हुआ। पर फिलहाल मैं दूसरी बात को लेकर घूमूं कि हम
हम दोनों भाई ने इतना इतना मेहनत किया और आप उसका पूरा क्रेडिट आप आपके बेटे न्यूसेन को दे रहे हैं। किंग बोल उठा, तो उसने ही तो किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, तुम दोनों आज से मेरे यहाँ पर के सेनापति नहीं हो, बस नॉर्मल एक सैनिक बनकर रह जाओगे। आज से ये पद ये पद मैं मेरे बेटे को दे रहा हूँ। तुम दोनों बस आज से एक नॉर्मल गार्ड हो। वैसे भी अब तो लड़ाई खत्म हो चुका है, मेरे क्लाइंट को अब कोई भी खतरा नहीं है। अपनी मन ही मन कहने लगा, तुम दोनों की ज़रूरत भी अब मुझे इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रहा। तुम दोनों के लिए बहुत बहुत अच्छा चीज़ मैंने सोचा है, कैसे तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की जा सकती है। न्यूसेन भी कहने लगा, मैंने डैड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इन दोनों के बारे में। डैड तो मेरी बात पूरी तरीके से यकीन करेंगे। इन दोनों के साथ मैं जो करने को कहूँगा। न्यूसेन बोल उठा, मैं ब्रदर आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप दोनों की शादी फिक्स कर दी गई है। लैंजन बोल उठा, शादी फिक्स कर दी गई है मतलब? बोल उठा, हाँ। अब क्या करूँ, मेरी बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर आप दोनों से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता। आप लोग लड़ाई करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वैसे भी आप लोग हमारे यहाँ पर फिलहाल काम करते हो। कैसे एक नौकर से एक मास्टर की शादी हो सकती है? पर मेरे डैड वो तो उतने बुरे नहीं है, इसलिए मेरे डैड ने आप दोनों भाइयों के लिए एक रिश्ता लाया है। बहुत ही अच्छा रिश्ता, लोटस पेयर से, वापर से दोनों के साथ। वांग जी बोल उठा, मतलब? उन्होंने, हाँ, तुम दोनों का मैंने रिश्ता तय किया है। वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। सीचन बोल उठा, कौन है वो दोनों? वांग जी भी सुनना चाहता था, कौन है? तब किंग ने कह उठा, विंग और उसका बड़ा ब्रदर जियान चैन। लैंजन बोल उठा, विंग कौन है? अब किंग बोल उठा, यहाँ पर से दूसरे क्लाइंट के बारे में तुम्हें पता ही है, लोटस पेयर। वहाँ पर उस घर में दो भाई रहते हैं। उसमें बड़े वाले का नाम है जियान चैन और छोटे वाले उसका नाम है विंग। वो दोनों भी बचपन से ही वहीं पर रहते हैं। एक तरीके से वहाँ पर क्या अडॉप्ट किया है, या पर कह सकते हो कि जैसे भी करके वो दो भाई रहते हैं। उन दोनों भाइयों से तुम दोनों भाई की मैंने शादी फिक्स कर दिया। सीचन बोल उठा, पर वो दोनों तो लड़के हैं, हम भी लड़के हैं, दो लड़के कैसे शादी कर सकते हैं? किंग ने बोल उठा, तो क्या हुआ? वो लोग लड़के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे तुम दोनों की शादी नहीं हो सकता। वैसे भी एकदम परफेक्ट मैच है उनके साथ तुम्हारा। सीचन, तुम्हारा उम्र इस वक्त 22 साल है और तुम्हारे साथ मैंने जिसकी शादी फिक्स किया है जियान चैन, उसकी उम्र अभी 18 साल है। और लैंजन, तुम्हारी उम्र इस वक्त तो अभी 19 साल के करीब है। और मैंने तुम्हारे साथ जिसकी शादी फिक्स किया है विंग, उसका उम्र अभी सिर्फ 15 साल है। एकदम परफेक्ट मैच होगा तुम दोनों का। सोच कर देखो, तुम दोनों भाई बहुत अच्छे लगोगे। और एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर का किंग हूँ। मेरी बात तुम दोनों भाइयों को मानना ही होगा। वांग जी अपने मन ही मन कह रहा है, फिर तो अच्छा ही होगा, कम से कम मुझे तुम्हारी बेटी से तो जान छूटेगा। सच में तुम्हारी बेटी से शादी करने से अच्छा है एक लड़के से मैं शादी कर लूँ, वो भी सही रहेगा। दो भाई अपने मन में बस यही बात कह रहे थे, चलो इनसे तो हमारा जान छूटेगा। और वैसे भी मॉम डैड ने जैसा कहा था, बस और कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर इन लोगों से मेरे सारे रिश्ते ख़त्म, जो भी किया था। और इन लोग मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, इन सब का बदला मैं लेकर ही रहूँगा। इधर हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, लोटस पेयर। वहाँ पर एक 15 साल का लड़का जो अभी दौड़ रहा था, भाग रहा था, और उसके पीछे और एक 18 साल का लड़का भाग रहा था। करीब उसका उम्र 18-19 साल के करीब होगा। कह रहा था, विंग रुक जाओ, इतना मत भागो, क्या कर रहे हो?
अगर किसी को पता चला इतना तुम पूरा दिन भर इतना शोर शराबा खेल कूद करते हो, क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? अब विंग बोल उठा, नहीं ब्रदर, मुझे खेलना है। ऐसे में वहाँ पर पीछे से एक आवाज आया। अब दोनों भाई रुक गए। पीछे से इसका आवाज आया, बोलने लगा, रुको दोनों तुम। पीछे पीछे किंग खड़े हैं। विंग और जियान चैन जैसे ही दोनों को देखा, किंग को देखकर तुरंत दोनों ने वो किया, कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर? किंग ने बोल उठा, हाँ मैं यहाँ पर, तुम दोनों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब जियान चैन बोल उठा, यस मास्टर, अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अब किंग वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगा, तुम लोगों के मॉम डैड मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम दोनों की मॉम डैड की जब डेथ हुआ, उन दोनों ने मुझे बस यही कहा, मैं तुम दोनों का अच्छी तरीके से ख्याल रखूं। तो तब से तुम दोनों मेरे यहाँ पर ही पले बड़े हो। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पला बड़ा हूँ। तुम लोग हमेशा मेरी बात मानते हो, तो मैं तुम दोनों के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। विंग बोल उठा, रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अब किंग ने तब बोल उठा, हाँ, तुम दोनों के लिए एक शादी का प्रपोज आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों प्लीज़ इस शादी को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम दोनों ने ये शादी को एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा क्लाइंट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जियान चैन बोल उठा, हम दोनों का रिश्ता किन से आया है? किंग बोल उठा, तुम्हारा रिश्ता आया है सीचन के साथ, और इनका रिश्ता लैंजेन यानी कि वांग जी के साथ। इन दोनों के नाम शायद तुम लोगों ने नहीं सुना, पर मैं इन दोनों के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। करीब 2 सालों तक इन दोनों ने अपने देश के लिए लड़ा है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये दोनों भाई। बचपन से लेकर कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर ये दोनों भाई ने नहीं डरा। हमेशा इस चीज़ को लेकर ये दोनों भाई ने लड़ाई किया है। बहुत ही ताकतवर है। जियान चैन ने बोल उठा, पर ये दोनों तो लड़के हैं। किंग बोल उठा, हाँ मुझे पता है ये दोनों लड़के हैं, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। वहाँ पर के किंग की ओर से तुम दोनों के लिए ये रिश्ता आया है, और तुम दोनों ने अगर इस रिश्ते पर हाँ नहीं किया तो वो लोग मेरी पूरी क्लाइंट को बर्बाद कर देंगे। प्लीज़ तुम दोनों भाई थोड़ा सोच समझो मेरी और मेरी बात सोचो। मैं तुम्हें तब से बचपन से लेकर आज तक क्या तुम लोगों को पालने में मैंने कोई भी कमी रखा है? तो मेरी बात बस तुम दोनों एक बार सोच कर देखो। हाँ, ये बात सच है कि किंग ने इन दोनों भाइयों को पालने में कोई भी कमी नहीं रखा, और अब वक्त आ गया है इन दोनों भाइयों को किंग को रीपे करने का। ओइंग को तब भी शादी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अभी बस उसका 15 साल का उम्र हो गया है, और उसके लिए ये चीज़ अब बहुत ही अनकॉमन था। लड़के में शादी, वो भी अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप लोग। जियान चैन बोल उठा, हाँ किंग, हम दोनों भाई इस शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपने हमें बचपन से पाला है, हमारे लिए इतना कुछ किया है, और अगर हमें रीपे करने का मौका मिला हो तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? ये सब चीज़ ज़रूर करेंगे। विंग भी इसके लिए राज़ी होगा। अब चिंता मत करिए, हम दोनों भाई की कब शादी करना होगा, हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। किंग बहुत खुश हो उठा, कहने लगा, सच में तुम दोनों ने सच में तुम दोनों ने बहुत अच्छे हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो। आखिरकार अब मेरे क्लाइंट को कुछ नहीं करेंगे। तुम सोचो मत ज़्यादा। वो दोनों भाई के बारे में जितना भी बुरा कहा जाता है, वो दोनों भाई उतने भी बुरे नहीं है। उनका भी दिल है, उनका भी इंसान है। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि मैं तुम दोनों को उनके हवाले कर रहा हूँ। तो वांग जी, विंग, सीचेन और बाकी ये जो चारों पर्सन, अब जियान चैन की बात ही करें, इनकी शादी अब ये पहली बार अरेंज मैरिज में फिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैंने जैसा आप लोगों से कहा था, ये पूरी तरीके से ऐसा ही होगा। मतलब इस शादी से पहले
इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानता है। विंग और ओंग जी कहानी का मेन लीड है, इनको लेकर ही ज़्यादा बात होगा, रोमांटिक सीन भी इनको लेकर होगा। तो ये जो स्टोरी है ज़्यादा अडल्ट नहीं है, पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा जो लोग भी 18+ है सिर्फ वही लोग ही मेरी स्टोरी को सुने। उसके ऊपर उसके नीचे जो लोग हैं वो लोग मत सुने। स्टोरी मेरी जो स्टोरी आती है अडल्ट के बिना हो नहीं सकता। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, और मैंने जैसे कहा था महीने में एक ऑन शॉट लाऊंगा। ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज मुझे स्टोरी ढूंढने में टाइम लगा, और हिस्टोरिकल स्टोरी की बात करें तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है सच में। चाइना की बात करें तो हिस्टोरिकल से ही चाइना में दो लड़के लड़के में शादी कॉमन था। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे सीन हैं हमारे हिंदू धर्म में जिसमें ऐसा है। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, रामायण में राम जी के जो पहले पूर्वज थे इक्ष्वाकु, उनकी बहन थी ईरा, यानी कि इन दोनों भाई बहन यही भगवान राम के सबसे पहले पूर्वज थे। तो ईरा को एक शाप मिलने की वजह से वो 6 महीने तक स्त्री और 6 महीने तक पुरुष के रूप में रहती थी। तो जब वो स्त्री के रूप में भी रहती थी तो वो खुद अपनी स्त्री के साथ संभोग किया करती थी। जब वो पुरुष के रूप में भी रहते थे तब भी वो क्या करती थी, यानी कि इंडियन माइथोलॉजी में भी इस चीज़ का जिक्र मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मैं यही उम्मीद रखूँगा आगे जाकर भी आपको अच्छा ही लगेगा। स्टोरी अच्छी है, टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाम ही है ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज। अगर टॉक्सिक आ गया फिर तो बहुत बुरी बात है। और मैंने जैसे कहा था एक अच्छा आएगा एक बुरा आएगा, तो डार्क वाला स्टोरी भी आ सकता है। इसके बाद जो डार्क वाला स्टोरी आएगा बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा। मतलब उसमें लैंसन वो इनको इतना इतना बुरी तरीके से टॉर्चर करेगा आप सोच भी नहीं सकते। वो इनको मारना, वो इनका हाथ जलाना, पैर जलाना, मुंह जलाना, सब कुछ। पर आपके बारे में एक चीज़ बता दूँ, कोई भी पर्सन ऐसा ही नहीं पड़ता। विंग ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लैंसन उसके साथ स्टोरी में ऐसा कुछ करेगा। और ऐसा नहीं है कि विंग लास्ट में जाकर ऐसा होगा। विंग पूरी तरीके से इनोसेंट है, लैंसन ने उसके साथ बहुत गलत किया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑक्शन हिंदी में। तो मेरे साथ रहिए, साथ बने रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।